दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं MP शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ जब भी संगठन का शीर्ष नेतृत्व जब भी कोई कार्यक्रम करता है और कार्यक्रम होने के बाद में पता नहीं क्यों लोगों में मायूसी आ जाती है। ऐसा मैं कई बार मैंने महसूस किया है और ये मायूसी हमको नेगेटिव बनाती है। मैं सभी साथियों से आज कुछ चर्चा भी करना चाहता हूँ और कुछ खुशखबरी, कुछ उपलब्धियाँ भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मायूसी हमको जो है निष्क्रिय बनाती है। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि हमारे जो साथी हैं वो अपना काम कम करते हैं, दूसरे के कामों में दखलंदाजी ज़्यादा करते हैं। वो उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी मेरे पास आए दिन रोजाना फ़ोन आ रहे हैं, क्या हुआ साहब, जयपुर का क्या हुआ, जयपुर का क्या हुआ। सैकड़ों फ़ोन मेरे पास आए। दोस्तों, जयपुर का काम आसान काम नहीं है। आसान काम यूँ नहीं है क्योंकि हम एक संख्या बल वहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उस काम को करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। बीच में कई व्यवधान भी आए, जैसा हमने 25 फरवरी को इसकी शुरुआत की और उसमें जो आप लोगों ने सहयोग और जो ताकत दिखाई, उस ताकत के बदौलत हमारा भी हौसला बुलंद हुआ और उस हौसले से हमने 17 मार्च को जन सुनवाई कार्यक्रम में हम लोग गए मुख्यमंत्री के। उसके बाद हम सेक्रेटरीट में, गृह विभाग में, वहाँ के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे मिस्टर आनंद कुमार, उनसे हमारी वार्ता हुई और दोनों वार्ताएं हमारी काफ़ी सार्थक रही। उसके बाद बीच में हमने संपर्क किया तो पता चला कि हमारा काम प्रोसेस में है। अभी हमने बीच में बात की कि साहब हम आ जाते हैं, तो वहाँ से जवाब मिला कि अभी देश के हालात ख़राब थे और चूँकि गृह विभाग की उसमें अहम भूमिका होती है, तो उन्होंने कहा कि साहब इस समय हम आपको समय नहीं दे पाएंगे, तो ये जब तक ये संकट के बादल छट नहीं जाते, आप लोग थोड़ा सा संयम बनाए रखें। हम समझते हैं इस चीज़ को और हमने अपने आप को रोका कि कुछ दिन रुकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं क्यों पेशेंस नहीं है। जवाब देने के बाद भी लोगों के कॉल पे कॉल मेरे पास आए हैं। हम आज मुख्यमंत्री के जो OSD थे, जिनसे हम 17 मार्च को मिले थे, उनसे आज मैं और मनोज जी राजपुरी साहब, हम दोनों जाकर के आज फिर उनसे मिले हैं। आज उनसे फिर वार्ता की है और उनको बताया कि आपने जो कार्रवाई की है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने अफसोस जाहिर किया और उनका मैं देखता हूँ, एक बार आप फॉलोअप और ले लीजिएगा। तो उन्होंने आज से फिर से जिन जिन विभागों को उस समय उन्होंने जो हमारा पत्र दिया था उनको फिर से रिमाइंड करवाया है। उसके बाद हम लोग गृह विभाग में गए हैं। गृह विभाग से हमारी बात हुई है और बात करते करते हमारी पहुंच गृह विभाग से सहकारिता विभाग में भी हमारी पहुंच आज और हुई है। वहाँ की जो मुख्य सचिव है सहकारिता विभाग की, वो मैडम है, उनका नाम है मंजू राजपाल। आज वो छुट्टी पे होने की वजह से उनसे हमारा मुलाकात नहीं हो पाई। हमें उनको भी बात करके उनको भी समझाना है, क्योंकि हम
जिस काम के पीछे पड़े हैं, काम है कि जो नोटिफिकेशन राजस्थान ने जारी की है उस नोटिफिकेशन में संशोधन करवाना, और उस संशोधन के लिए यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हतोत्साहित ना हो। वो काम हमने हाथ में लिया है तो उसको हम पूरा करके रहेंगे। उस नोटिफिकेशन में सुधार आज नहीं तो कल हम करवा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको वो चीज़ नहीं देखनी, आपको जो देखना है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मदन लाल आजाद साहब ने एक सिस्टम बनाया है, उन्होंने आदेश भी दिया है कि हमारे संगठन का विस्तार करना है। संगठन का विस्तार कैसे होगा, उसके विस्तार के लिए मैं पहले कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ और हर बार मैं प्रयासरत भी हूँ कि संगठन के विस्तार के लिए हमको सबसे पहले जिला के कार्यकारिणियों को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने का मतलब ये कि जो लोग निष्क्रिय हैं उनकी जगह हमें सक्रिय लोगों को लाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें तहसील लेवल की, तहसील स्तर की जितनी कार्यकारिणियाँ हैं उनको मजबूत करना है, और उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर की। कुछ जिलों ने ये शुरुआत कर भी दी है। और मेरा मानना यह है कि ज़्यादा नहीं तो प्रत्येक गांव में, हमारे पूरे भारत देश के प्रत्येक एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता कम से कम हो। अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो प्रत्येक गांव में एक कार्यकर्ता तो होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी योजना जब ऊपर से जब बन करके आती है या कोई भी आदेश हमारे शीर्ष नेतृत्व का जब आता है तो उस आदेश की पालना करने के लिए प्रत्येक गांव में हमारे संगठन के कार्यकर्ता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो आप ये समझिए कि हम सफल हो गए। हमारी सफलता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे अप्रोच किए, तब आप जयपुर चलते हो, हमें भी ले चलो। कम से कम मुझे 300-400 साथियों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा है कि साहब जयपुर चलते हो, हमें भी ले चलो, जयपुर चलते हो, हमें भी ले चलो। दोस्तों, उसके लिए मैं बता दूं, 3 आदमी भी बड़ी मुश्किल से अलाउ करते हैं, बल्कि 2 ही आदमी, 3 के लिए भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सब 3 तो ले लो। तो यहाँ से लोगों को वहाँ ले जा करके बाहर बिठाएंगे, ये कौन सी समझदारी है। उनका काम भी छुड़ाएं, उनका जेब से खर्चा भी करवाएं, तो मैं उसको कोई समझदारी वाली बात नहीं समझता। और अगर किसी को भेजना है तो फिर हमको रुक जाना चाहिए। भाई अभी मेरे जो मुख्य जो सहयोगी है माननीय मनोज जी राजपुरोहित, तो राजपुरोहित साहब को ले जाना मेरी मजबूरी है, मेरा जाना मेरी मजबूरी है, और वह तीसरे को अलाउ नहीं किया तो दूसरे लोगों को ले जा करके क्या कर लेंगे। तो ये चीज़ आप समझिए, और आप इस काम को तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस काम में तन, मन और धन तीनों खर्च हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे अगर विधानसभा में जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहे हैं या सेक्रेटरीट में हम जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हमें लड्डू मिल रहे हैं। दोस्तों, हमें अपनी जेबें काटनी पड़ती है, समय भी निकालना पड़ता है और परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती है कई तरह की सफ़र में। मैं नहीं चाहता कि हमारी मजबूरी है हम झेल लेंगे, लेकिन सभी लोगों को परेशान किया जाए, बार बार किया जाए। इसलिए आज भी मैं और मनोज जी राजपुरोहित साहब वो उदयपुर से अपने खर्चे पे आते हैं, यहाँ से मैं भी अपने खर्चे पे जाता हूँ, हमारी गाड़ियाँ चलती। हम किसी से इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे या कोई सहयोग नहीं ले रहे, ये बिना सहयोग के ये काम हम कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि लोगों का समय और उनका
पैसा बर्बाद किया जाए। तो ये काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप तो अपने स्तर का काम को संभालें। आपके स्तर का काम है कि जिला की जो कार्यकारिणियाँ हैं, उन कार्यकारिणियों को चाहिए कि तहसील की कार्यकारिणियों को मजबूत करें, ग्राम पंचायत स्तर की कार्यकारिणियों को बनाएं और प्रत्येक ग्राम में अपने कार्यकर्ता नियुक्त करें। ये काम आप कीजिए। उसके लिए भी आपको हमारा जो सहयोग चाहिए वो सहयोग हम देते भी आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। साथियों, मैं और राजपुरोहित जी आज हम सरकार में काफ़ी अंदर तक घुस चुके हैं। किसके लिए? क्योंकि मनोज जी राजपुरोहित, उनका 1 रुपया नहीं है जिसको लेने के लिए वो बार बार जयपुर आ रहे हैं, उदयपुर वापस जा रहे हैं, आए दिन खर्चा कर रहे हैं, कुछ सेमिनार करवा रहे हैं या और जो भी कर रहे हैं वो, तो उनका तो खुद का 1 पैसा है ही नहीं। किसके लिए कर रहे हैं वो? जाहिर सी बात है आप सबके लिए कर रहे हैं। तो आप सबके लिए कर रहे हैं तो साथियों, मैं तो ये कहूँगा कि उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि आप जब डेमोलाइज हो जाते हैं तो वो भी डेमोलाइज हो जाते हैं। उनमें भी नकारात्मकता आती है, मुझ में भी नकारात्मकता आती है। तो ये नकारात्मकता ना आए इसके लिए आप लोग एनर्जेटिक बने रहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा है। अगर आप ऊर्जावान हैं तो हम आपसे 10 गुना ऊर्जावान बनेंगे। ये सारी ऊर्जा आपसे हमें मिल रही है। जैसे आपने सोलर सिस्टम देखा है, सोलर सिस्टम कहीं से चार्ज होता है? सूरज की रोशनी से। हमारी सूरज की रोशनी आप लोग हैं। आप लोग खाली ऊपर से जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं, अगर उनको आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है। और मैं एक चीज आज और स्पष्ट करना चाहता हूं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस राजस्थान में जितनी भी सफलताएं जो मिलेंगी वो सब आप लोगों की वजह से मिलेंगी, आपकी मेहनत की वजह से मिलेगी, आपके संघर्ष की वजह से मिलेगी। उसमें मेरा कुछ नहीं है, उसमें मनोज जी का भी कुछ नहीं है। हम तो आपकी ऊर्जा से रिचार्ज हो रहे हैं। अगर आप हमारी ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे तो आपको रिजल्ट पर रिजल्ट मिलते रहेंगे। सहकारिता विभाग ने आज हमें फिर से नया अपॉइंटमेंट दिया है 20 तारीख का। 20 तारीख को जो मैडम मंजू राजपाल जी हैं, जो वहाँ की मुख्य सचिव हैं सहकारिता विभाग की, वो हमारे साथ वार्ता करना चाहती है। और ये वार्ता करना चाहती है, ये जीत किसकी है? ये आप सबकी जीत है। तो दोस्तों, निराश मत हो। अपने आप को आप रिचार्ज करोगे तो हम अपना आप रिचार्ज हो जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारी ताकत हो और ताकत बने रहो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपसे कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं चाहिए, मत दीजिए। आप तो साहब को भेजिए, क्योंकि वो सब सारा काम छोड़ करके और इसी पे निर्भर कर रहे हैं और आप लोगों के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना भी सहयोग आपको भेजना है आप वहाँ भेजिए। इस लड़ाई में जो भी होगा, जितना भी धन खर्च होगा, वो हम करते भी आए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन उसके बदले में आपसे सिर्फ एक ही बात मैं चाहता हूँ कि आप ऊर्जावान बने रहिए, स्वयं भी ऊर्जावान बनिए और हमको भी आप अपनी ऊर्जा दीजिए, ताकि हमारी जीत बहुत जल्द हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।